किसी को लेके हमारे अंदर पर्सनल ग्रज हो जाता है और वो हम ही को नुकसान करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले 1 मिनट लगता है मुश्किल से, अपने मन में माफ़ी मांगो कि मैंने अगर उसके बारे में कुछ भी गलत सोचा है तो मुझे माफ़ करना, और उसने जो भी आपके साथ किया हो या जिसकी वजह से भी आपका कोई भी नुकसान हो आप उसे माफ़ करो। किसी को पता तो चलना नहीं है, बट ये होता है आप अंदर में आपको रिलीफ महसूस होती है। एंड देन धीरे धीरे बाई प्रैक्टिस आप अपना पास्ट भूल जाते हो, जो भी नेगेटिव पास्ट होता है वो आप भूल जाते हो। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। प्लीज हेल्प मी। बहुत कमाल का पॉइंट है ये। अगर एक्चुअल में आप ये करते हो तो, यानी डेली आप लोग प्रेयर तो करते होंगे। कितने हैं जो डेली सुबह उठ करके प्रेयर करते हैं? कितने हैं जो कोई प्रेयर वेयर कुछ नहीं करते हैं? हाथ इतना डर डर के क्यों ऊपर उठ रहे हैं? भगवान देख रहे हैं, नरक में जाओगे सारे के सारे, गरम तेल में तले जाओगे और क्या। भगवान को नहीं मानते हो, चलो एनर्जी को तो मानते हो। कुछ पावर्स तो हैं जिसकी वजह से आपकी ब्रेथ चल रही है, आप चल रहे हो। अगर वो पावर आपका साथ ना दे तो हो क्या? सच है झूठ है? हाँ, तो ये पूरा यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है ना, तभी आप चल पा रहे हो, तभी आप जी पा रहे हो। नहीं तो कितना कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ में, कोई लिमिट ही नहीं है। 1 सेकंड लगेगा, वो बंदा हुआ करता था। तो अब आप क्या कर सकते हो, जिस भी पावर को आप मानते हो, जैसे भगवान के लिए अगर आपके अंदर से कोई फीलिंग उठती है, क्या बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, किसको बोल रहे हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये आप किस फीलिंग के साथ बोल रहे हो। एक तो है भिखमंगों की तरह हम जाए, भगवान भगवान ये दे दो वो दे दो, लिस्ट भगवान भी कच्चा था मतलब मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई भगवान के अंदर क्या फीलिंग आती होगी कि आ गया, फिर से आ गया मांगने। सोचो आपका कोई दोस्त है, रोज आपके दरवाजे पे आए, घंटी बजाए, आ करके मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे 1-2 बार आप दे दोगे, उसके बाद में आप क्या, चल भाग यहाँ से, ऐसी फीलिंग नहीं आने लग जाएगी अंदर से। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मांगते रहो, जितना मांग रहे हो उतना ही फंस रहे हो। मांगना ही है तो कुछ ऐसा मांगो कि इस मांगने के चक्कर से ही बाहर आ जाओ। वो क्या है, वो प्रेयर क्या हो सकती है? हे भगवान, मेरे दिल में गलती से भी, अनजाने में भी, किसी के लिए कोई भी बुरा ख्याल ना आए। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। अभी फील कर पा रहे हो? बोलो अपने आप को, देखो बहुत सारे बुरे ख्याल है ना हमारे दिल में, पता नहीं क्या क्या दबा पड़ा है, किस किस इंसान के लिए। बोलो अपने आप को, करके देखो, अभी पता लगेगा। क्योंकि आपको नहीं पता उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी अपब्रिंगिंग क्या है, उनके साथ क्या हुआ जिस वजह से उन्होंने ऐसा किया, क्यों वो ऐसे हैं, वो आपको नहीं पता है। तो एक बार छोड़ दो दिल में जो कुछ भी है उनके लिए। बोलो अपने आप को दिल में बोलो। यहां पे एक एनर्जी फ्लो हो रही है, फील कर पा रहे हो? सच सच बोलना, कितने कर पा रहे हैं? ये पता है क्या हुआ है, जो अंदर दबा पड़ा था ना वो निकल गया है। इसको छोड़ना कहते हैं। यहां पर आप भूल नहीं रहे हो, उस पर्सन को भूल नहीं रहे हो जिससे आपको प्रॉब्लम है, उसको छोड़ रहे हो। कहां छोड़ रहे हो? यहां छोड़ रहे हो, यहां छोड़ रहे हो। बाहर हो सकता है उसके साथ ही रह रहे हो। मेरे घर में एक फंक्शन था, उसमें 2 भाई सगे, दोनों मेरे दोस्त, लेकिन आपस में एक दूसरे के एंटी। दोनों वहां पर आए, दोनों ने एक दूसरे को देखा, तो उसमें से जो बड़ा भाई था वो मेरे पास में आया, आकर के बोला, भाई ये तूने क्या किया? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, मैं इस बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकता 1 मिनट के लिए भी। 5 साल से मैंने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, आज तूने दिखा दी। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहा है? मैं कहा 5 साल से तू किसके बारे में सोचता रहता है सुबह से रात तक अपने दिमाग में? तू कह रहा है कि मुझे उसको वहां नहीं देखना है। अरे वो वहां नहीं है, वो तो यहां बैठा हुआ है, वो यहां बैठा हुआ है, तुझे लग रहा है तू उससे दूर है। तो हम जिनसे दूर जाना चाहते हैं उन्हीं के हम सबसे ज्यादा पास होते हैं। तो छोड़ने का क्या तरीका है? छोड़ दो। जो भी उसने किया बढ़िया है, अच्छा हुआ। किसको सुनना है, किसको नहीं, इसके लिए बहुत समझदारी चाहिए। किसी ऐसे आदमी को आपने सुनना शुरू कर दिया, किसी ऐसे आदमी को पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ऐसे स्क्रिप्चर को पढ़ना शुरू कर दिया
विच लीड्स टू ऑल काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, तो आपका जो खुद का माइंड है वो कॉन्फ्लिक्ट से भर जाएगा। ठीक है ना? किसी ऐसे स्क्रिप्चर को पढ़ा और समझा और अपनी जिंदगी में उतारा आराम आराम से, जो सब कुछ, जो भी कुछ है इस पूरी दुनिया में, उसको कनेक्ट कर रहा है आपसे, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आपकी खुशी ही तो इंपॉर्टेंट है ना, और तो कुछ भी नहीं है। आप इंपॉर्टेंट हो। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। आप कहते हो मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसलिए क्योंकि वो आपका बच्चा है, मेरा ना। तो मैं, मेरा किससे कनेक्टेड है? मैं से ना। तो जो स्क्रिप्चर सब कुछ ला करके आपके उस मैं से जोड़ दे, तो आपको पूरा खेल समझ आ जाएगा। सिर्फ पार्ट ऑफ इट नहीं, ठीक है, आपने एक छोटे से पार्ट को समझ लिया, एक छोटे से फ्रेगमेंट को समझ लिया और फिर वहीं पर जी रहे हो। जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट क्या करते हैं, एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस, उस एम्प्टीनेस में जी रहे हैं। This is an illusion. It can't be empty. Don't we know that? आज के टाइम में ये सब समझना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें पेड़ पौधे नहीं है, झरना नहीं है, आसमान नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको स्क्रीन पे लाते हैं वहां पर वो सब दिखने लग जाता है। एक्चुअल में तो वो कोड है, 010110100101, ये कोड है, ठीक है ना? लेकिन वो कोड दिख कुछ और रहा है। ये समझ आ रहा है? कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा? आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? हाँ। कहीं भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो मुझे बता देना, वहीं पे रोक देना, बिकॉज आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, उसको और थोड़ा सा सिंपल कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर कि अल्टीमेटली समझ आना ज़रूरी है। तो वो जो कोड है वो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगर स्क्रीन ना हो तो वो कोड कैसे दिखेगा? एम्प्टीनेस में दिख जाएगा। एम्प्टीनेस में वो कोड स्टोर कैसे होगा? अगर आपको भूत भी दिख रहा है तो उस भूत के दिखने के लिए स्पेस होनी जरूरी है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो। स्पेस ही नहीं है तो भूत कैसे दिखेगा? देखने वाला होना जरूरी है। तो एम्प्टीनेस कहां है? देयर हैज टू बी सम स्क्रीन, जिस स्क्रीन के ऊपर वो कोड दिखे। ये सब कुछ जो दिख रहा है हमको, उसको आप कह सकते हो वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमें दिख रहा है, हार्ड दिख रहा है, हार्डवेयर दिख रहा है एक्चुअली में सॉफ्टवेयर। साइंस भी यही कह रही है, स्पिरिचुअलिटी भी यही कह रही है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? इट इज ऑल एटॉमिक मैटर, एटॉमिक पार्टिकल्स विच इज ऑलवेज इन अ फ्लक्स। मतलब ये हमेशा मोशन में है, कहीं पर भी रुका हुआ नहीं है, लेकिन रुका हुआ दिख रहा है। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कुछ रुका हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में रुका हुआ नहीं है। इंफॉर्मेशन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, दिख नहीं रही है, रुका हुआ दिख रहा है। तो ये दिखने के लिए देयर हैज टू बी अ स्क्रीन। इट इज बट ऑब्वियस। Without a thing that is not changing, how can you see something that is changing? लगाओ दिमाग। मूवी हॉल में एक स्क्रीन होनी चाहिए जो खुद ना बदल रही हो, तभी उस पर आप कुछ बदलता हुआ देख सकते हो। अगर वो स्क्रीन खुद भी बदल जाए तो आप कैसे देखोगे? लगाओ दिमाग, ठीक है ना? तो वहां पर जाकर के एम्प्टीनेस रूल्ड आउट हो जाती है। बट अगर किसी ने उसी को पकड़ लिया, उसी बिलीफ को जाकर के पकड़ लिया, तो बंदा अटक गया, बुरी तरह से अटक गया। सब अनित्य है, सब नश्वर है, सब भंगुर है, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। कुछ नित्य भी है या नहीं है? ये जो बदलने वाली दुनिया है, ये किस पर टिकी है? जिस पर टिकी है, क्या वो खुद बदलने वाला है? और अगर वो खुद बदलने वाला है तो उस बदलाव को कौन जान रहा है? आ रहा है पकड़ में?
कुछ भी बदलाव को देखने के लिए, टाइम को देखने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो खुद टाइमलेस हो, उस टाइम से परे हो। आया थोड़ा सा और इसको मैं टच करूं, जैसे यहां पर ये मेरा हाथ है, ठीक है, अब नहीं है, अभी है लेकिन थोड़ी देर पहले नहीं था। तो किसने ये जाना कि अभी है और पहले नहीं था? वो जो उस हाथ के होने से पहले भी यहां पे था। अगर आप यहां पर इस हाथ के होने से पहले नहीं होते तो आप कैसे कह सकते हो कि हाथ पहले नहीं था? समझ आ रहा है? हाँ, अभी आपके माइंड में एक थॉट है, अभी नहीं है। होता है ना कई बार एब्सेंट माइंडेड जिसको हम बोलते हैं। एक बोरिंग लेक्चर में बैठे हैं और हम खो गए, तो आपसे एकदम से प्रोफेसर ने आपको चौक मारा और आपसे पूछा, हाँ भाई कहाँ हो? अरे सर, मतलब आपको पता है कि आपका ध्यान उस क्लास में नहीं था, पता है ना? तो ये किसको पता है? और अभी अगर आपका उस क्लास में ध्यान है तो आपको ये भी पता है। तो इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है इस पूरी दुनिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां तक बुद्धिज्म बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन उस बदलते हुए के पीछे कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है। तभी उस बदलाव को आप देख पा रहे हो, तभी वो बदलाव हो पा रहा है।